जैसे समय के विषय पर सभी उत्सुक होते हैं सुनने के लिए, भाई सृष्टि की आदि कैसे हुई, मध्य क्या था, अंत कैसे होगा, सबको जानने की उत्सुकता है। हाँ जी या ना जी? वाह, अभी याद आ गया, नाश्ता किया है। हाँ जी। तो जितनी उत्सुकता सुनने में है, सुनने के लिए तैयारी भी ऐसी हो, इसलिए हम कहते हैं भाई उमंग उत्साह से कहिएगा हाँ जी हम सब तैयार हैं। पक्का? थोड़ा मुस्कुराते हुए। तो ये समय संसार का बहुत ही मूल्यवान समय है, जिस घड़ी आप यहाँ बैठे हो। है मूल्यवान समय है, खुशी है, सब खुश है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है जब भी आप खुश हो, एकदम खुश हो, उस समय आप खुशी से ताली बजाएंगे ना अपने लिए, तो हार्ट अटैक नहीं हो। आप खुश नहीं हो तो इसीलिए आनंद के सागर परमात्मा के आप सभी संतान हैं, आनंद सरोवर में बैठे हैं, तो खुशी से हर क्लास सुनना है। बोलिए, करेंगे सभी। ये है समय की पुकार। समय के पुकार में भगवान ये कहता है हर पल हर क्षण मुस्कुराते हुए बिताना है। बोलिए, स्वीकार है महान आत्माएं? अच्छे से बोलिए, स्वीकार है जी। स्वीकार है तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अपने लिए जोरदार बजाओ। तो आज हम सुनेंगे सृष्टि चक्र का रहस्य, जो खुद खुदा ने बताई है, खुद भगवान ने, जिनको हमने सदियों से ढूंढा, पुकारा है भगवान कहाँ हो। जब वो आता है खुद का परिचय भी देता है और साथ साथ समय का रहस्य भी बताता है, काल चक्र का रहस्य जो सभी चक्रों से जुड़ाने वाला है। ये काल चक्र का ज्ञान महाकालेश्वर भगवान स्वयं आकर ब्रह्मा के तन में देता है। हमने महाकालेश्वर की पूजा की, आरती की और अब भी करते हैं, लेकिन ऐसे महिमा योग्य कर्तव्य कब किया? ये समय है कि अब किया। अब आकर के महाकाल परमात्मा आकर के हमें काल चक्र का रहस्य बताते हैं। काल पर कैसे जीत पाना, जिसके महिमा योग्य गायन हम भक्ति में पूजा आरती वंदन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञान उन्होंने कब दिया? उन्होंने अब दिया, जिसका गायन पूरे कल्प में चलता है। ऐसे ही महिमा किसी की हम नहीं करते। अगर भगवान की हम कर रहे हैं तो वो कौन सा समय था जब भगवान इस धरा पर आया? ये वही समय है जब भगवान स्वयं आकर ये सच्चा गीता का ज्ञान सुना रहा है, कैसे काल पर जीत प्राप्त करना। आज काल से हर एक डरता है कब मेरा मृत्यु हो जाए। एक और हम कहते हैं हम साइंटिफिक रूप से बहुत आगे बढ़ चुके हैं और भौतिक रूप से भी आगे बढ़ चुके हैं, इतना विस्तार हो चुका है, वायु में उड़ने लग गया है, मनुष्य बुद्धिशाली बन गया है। और आप देखते हैं दूसरी ओर भय, चिंता, डर, अशांति लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे ये जो बीच का संगम, ये जो समय है जहाँ हर एक पुकार रहा है भगवान तुम कहाँ हो, तो वो आकर के हमें सच्चा रहस्य बताता है। ये वही समय है जब भगवान से हम मुलाकात कर सकते हैं। आखिर भगवान का परिचय सबको मिल गया है पिछले सत्रों में? हाँ जी, मिल गया? हाँ जी, मिला? हाँ जी, ना जी? हाँ, थोड़ा खुशी से, हाँ तब खुश है। तो भगवान का परिचय मिल गया, उससे मिलाने की विधि हमें पता चल गया। तो और क्या चाहिए जीवन में? अब है परमात्मा स्वयं। काल पर जीत प्राप्त कैसे करना है, उस समय कौन सा है? उस समय अभी का है, जिसे हम कहते हैं संगम का समय। कौन सा समय है ये? हाँ, अच्छे से खुशी से नहीं बोल रहे हो। हाँ, खुशी से बोलिएगा। कौन सा समय? कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। कौन सा युग चल रहा है? स्वयं खुदा ने बताया, मैं आता हूँ कलयुग के अंत में,
और सत्य के आदि के समय में। तो वो समय कहाँ है? अभी चल रहा है। उस समय में हम आनंद सरोवर में बैठ गए, कितने भाग्य की बात है। तो महान भाग्यशाली आत्माओं को हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। ये मुस्कुराते हुए ताली नहीं बजाते, खुशी से बजाइए, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि हमें भगवान मिल गया है ऐसे समय पर जब सारा संसार भगवान को ढूंढ रहा है। हम भगवान के प्यार की गोदी में बैठकर संसार के सभी रहस्यों को हम जान रहे हैं, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। काल चक्र निरंतर चलता रहता है, सदा ही निरंतर चलता रहता है और ये नित्य परिवर्तित है। और समय हर घटना का साक्षी है। चाहे इस संसार में जो भी घटना हुई है, तो समय एक सारा टाइम चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। ये निरंतर चलने की प्रक्रिया समय की है, इसलिए हर घटना की साक्षी समय के पास है। इसलिए कहा जाता है समय बड़ा बलवान है। जब समय के गुह्य रहस्यों को नहीं मनुष्य समझता, तो मन में अनेक सवाल उठ जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही क्यों? मैं अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा होता है, ऐसा क्यों? जब आंसर नहीं मिलता तो सोचता है कि भगवान भी मेरे साथ ऐसा करता है, क्योंकि तीनों कालों का ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य भगवान पर भी दोष दे देता है। भगवान भी मुझे मदद नहीं करता, भगवान भी उसी को मदद करता है जो खुद को मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है ये समय है खुद को मदद करने की। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, सो हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। एक कदम हिम्मत का आपके तरफ, तो 1000 कदमों से भगवान मदद करेगा, गारंटी है। खुशखबरी मिली कि नहीं मिली? कौन सी मिली? हमारी तरफ से एक कदम, और 1000 कदमों से भगवान हमें स्वयं मदद करेगा, ये गारंटी है। मिली खुशखबरी? देखिए एक दूसरे का चेहरा देखें कैसा है, मिला ऐसा खुशखबरी मिला। हमारे तरफ से एक कदम हिम्मत का चाहिए, वो है आत्मशुद्धिकरण का। इसलिए भगवान कहता है पवित्र बनो, योगी बनो। योगी बनने के लिए पहले पवित्र बनो, ये समय है पवित्र बनने की। जब पवित्र बनेंगे तो क्या होगा? सुख शांति अपने आप आएगा। तो प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति हाजिर है। जैसे हर किसी को स्वच्छता अच्छी लगती है, अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती है? बताएं कोई भी, क्यों अच्छी लगती है? हाँ कोई भी बताए। बच्चा बता रहे, लेकिन कोई बड़े बता सकते हैं क्यों अच्छी लगती है। जैसे शरीर की जैसे सफाई हम करते हैं, स्वच्छता अच्छी लगती है। हाँ क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। 3 महावाक्य भगवान ने कहा। एक है मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, दूसरा मैं पवित्रता के सागर परमात्मा की संतान हूँ। इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से पवित्रता अच्छी लगती है। किसी को गंदगी में बैठना पसंद है? हाँ जी अन्ना जी। क्यों? किसी ने ट्रेनिंग दिया? नहीं गंदगी अच्छी नहीं है बेटा, साफ जगह में बैठना चाहिए, किसी ने बताया? किसी ने ट्रेनिंग दी? लेकिन एक बच्चे को भी क्या पसंद आता है? साफ जगह, है ना। तो इसी तरह क्योंकि पवित्रता हमारी आत्मा का असली गुण है, तो चारों तरफ पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाने के लिए मेरा जन्म इस संसार में हुआ है। जब सब तरफ चारों तरफ पवित्रता के प्रकंपन फैल जाएंगे तो सुखमय शांतिमय संसार इस दुनिया में आएगा ही, ये गारंटी है। क्या करेंगे आज से? आज से समय को सफल करेंगे। तो समय को कैसे सफल करना है वो हमने अभी प्रैक्टिस किया।
क्या करना है? जब भी समय मिले क्या करना है? प्रकृति को भी, परिवार के सभी आत्माओं को, विश्व के सभी आत्माओं को हमें क्या देना है? पवित्रता का दान। इससे क्या होगा? हमें अंदर अच्छा फील होगा। ठीक है? हाँ, सबको निश्चय हो गया कि ये भगवान का ज्ञान है? हाथ उठाना फिर से मुस्कुराते हुए। भगवान का ही ज्ञान है, पक्का? पूछ लेना एक दूसरे से, पक्का? बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। बैठिए। क्योंकि जब भगवान पर निश्चय है तो उनकी हर बात पे निश्चय होगा। होगा या नहीं होगा? हाँ, या कोई संशय होगा? नहीं। तो समय की गति बड़ी बलवान है। जो समय के अनुसार काम कर लेता है उसका उद्धार हो जाता है। जो समय के विपरीत चलता है, समय कठोर हो जाता है उसके साथ। क्योंकि हर परिस्थिति जिंदगी में कोई ना कोई आंसर मांगती है। या तो आप सकारात्मक उत्तर दे दीजिए या नकारात्मक उत्तर दे दीजिए। हर परिस्थिति आपसे उत्तर मांगता है। जब आप साइलेंट हो जाते हो और समय के विपरीत कार्य करते हो तो क्या हो जाता है? जो समय के अनुसार नहीं चलता, समय काल उसका टीचर बन जाता है। जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। अनुभव है? अनुभव है। इसीलिए समय किसी का इंतजार नहीं करता। बोलिए, समय किसी का इंतजार। तो अभी समय है भगवान को याद करने की, आत्मशुद्धि करने की, पवित्र जीवन धारण करने की। जितना हम करेंगे उतना फल पाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। समय पर कार्य करने से ही सब कुछ सफल होता है। सीजन चला गया, उसके बाद आप दुकान लगा कर बैठ जाओ, फिर क्या होगा? इसी तरह कल करे सो आज कर, आज करे सो। तो इसलिए क्या कहा गया? अब नहीं तो कब नहीं। तो समय कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती है। समय कैसा चलता है? साइकिल, सर्कल। जैसे समझ लीजिए, हम देखते हैं कई प्रकार के साइकिल्स होते हैं। स्पेशली जो टाइम साइकिल है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत क्लासेस होते हैं कॉर्पोरेट्स में भी। तो समय का ध्यान रखना है। बचपन में भी बच्चों को क्या सिखाते हैं? समय का ध्यान रखना है। बचपन का समय खेल कूद में वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर घूमने में नहीं करना है, पढ़ाई करना है। तो अभी हम सबको भी पढ़ाई करना है। किस लिए? किस लिए? सतयुग में जाने के लिए। भूल गए? हाँ, कहाँ जाना है सबको? पक्का? पूछिए एक दूसरे को, कहाँ जाना है? पक्का जाना है? हाँ, या दूसरी जगह घूमने का प्रोग्राम है? हाँ? तो सतयुग में मन को हम लगाएंगे घूमने के लिए तो मन कैसा बन जाएगा? सुमन बन जाएगा, गारंटी है। लेकिन लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए आजकल हर एक व्यक्ति उत्सुक रहता है समय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। क्योंकि देखिए, जैसे न्यू ईयर शुरू होता है तो मतलब जो मंथली प्रेडिक्शंस होते हैं, जो ईयरली प्रेडिक्शंस होते हैं, जो वीकली प्रेडिक्शंस होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में सब सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स में ढूंढते, अच्छा मेरे राशि के हिसाब से क्या है, ढूंढते हैं कि नहीं? लेकिन समय के अनुसार हमें जानना है कि अभी कौन सा समय चल रहा है। अगर हमने नहीं जाना, क्योंकि तभी नष्ट होगा, बहुत कुछ लॉस करेंगे। क्योंकि समय का जो साइकिल है वो हमारे जीवन चक्र से जुड़ा गया, इसीलिए काल चक्र कहा गया। चक्र क्यों कहा गया? चक्र कैसे दिखता है? बोलिए, सीधी आकार में कोई चक्र को आपने देखा है कभी? हाँ जी या ना जी? हाँ कैसे करते हो? ऐसे ऐसे ऐसे, या ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ भी ना भी। हाँ, इसीलिए काल को चक्र के साथ जोड़ा गया। क्योंकि समय जो है वो कैसे चलती है? साइकिल में चलती है। इसलिए कहा गया वर्ल्ड टाइम साइकिल, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। तो इसीलिए जैसे विभिन्न प्रकार के चक्र होते हैं इस दुनिया में। कौन कौन से चक्र होते हैं? बहुत सारे चक्र होते हैं, है ना। जैसे रात और दिन का चक्र होता है,
होता है कि नहीं? दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, होता है कि नहीं? हाँ जी ना जी? हाँ, थोड़ा मुस्कुराते हुए। यस, अब पूछ लीजिए एक दूसरे से, चलता है? पूछिए एक दूसरे से, चलता है? हाँ मिला या ना मिला? हाँ मिला तो चलता है, बोलिए हाँ जी ना जी? तो आगे बढ़े। और कौन सा चक्र? वो है सप्ताह का चक्र। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, उसके बाद फिर मंडे। चक्र चलता है कि नहीं चलता है? इसी तरह जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। कैसे? बाल्य, युवा, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। चलता है कि नहीं चलता है? 4 अवस्थाओं में। और ऋतु का चक्र, सीजन, 4 सीजन्स होते हैं। कौन से सीजन बताइए? आपको पता है कि नहीं? हम भी जान लें। हाँ, कौन सा सीजन होता है? ग्रीष्म, समर होता है। उसके बाद बारिश, उसके बाद विंटर, उसके बाद स्प्रिंग, बसंत ऋतु। चलता है, चारों सीजन चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है? बसंत के बाद फिर ग्रीष्म। माना साइकिल में चलता है, और ये साइकिल नित्य चलता है और अनंत चलता है। इसका आदि और अंत है। दिन कब बना, रात कब बना, अनंत है, अनंत रूप से। इसी तरह इस सृष्टि चक्र भी अनंत है। इसका आदि हम क्या कहेंगे भाई? जो पोटेंशियलिटी किसमें है? आदि हुआ सतयुग से, फिर मध्यकाल में क्या होता है, फिर अंत में क्या होता है, फिर आदि कैसे होता है? जैसे वीक की शुरुआत कैसे होती है? मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर संडे, फिर उसके बाद मंडे। इसी तरह ये काल चक्र भी निरंतर चलती रहती है और निरंतर परिवर्तित होती रहती है। आप देखिए, काल चल रहा है, चक्र चल रहा है। मंडे से वही टाइम है, अभी 12 बजा, कल भी 12 बजेगा, लेकिन मंडे से ट्यूसडे हो गया। समझ रहे हो? हाँ? चक्र निरंतर चल रहा है, लेकिन चक्र, काल चक्र के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ये परिवर्तनशील है। काल चक्र क्या है? एक परिवर्तनशील, निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। एक कुदरत की प्रक्रिया है, प्रकृति की प्रक्रिया है। क्लियर? हाँ जी, यस और नो? पीछे वाले यस और नो? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आप सभी स्वीट आत्माएं बैठे हैं, परमात्मा का ज्ञान सुनने के लिए बैठे हैं। कितना महान भाग्य है। आगे परमात्मा हमें सुनाते हैं, जैसे रात दिन का चक्र 4 प्रहर से गुजरता है। कौन कौन से प्रहर होते हैं? बोलिए, कौन से प्रहर होते हैं? बोलिएगा। ये तो आपको पता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात, 4 प्रहर। और जो सप्ताह का जो चक्र होता है, वो भी कैसे चलती है? जन्म मरण का चक्र कैसे चलता है? 4 अवस्थाओं में चलता है कि नहीं चलता है? जैसे समझ लीजिए, इन सप्ताह के चक्र को हमने दिन रात के हिसाब से देखा है कि नहीं? इसी तरह जन्म मृत्यु का चक्र हम कैसे देखेंगे? बाल्य, चाइल्डहुड, उसके बाद फिर से याद कर लीजिए, उसके बाद युवा, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। तो 4 अवस्थाओं से गुजरती। और सीजन भी 4। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे ही समय की प्रक्रिया का पहला प्रहर कौन सा? सतयुग। दूसरा प्रहर कौन सा? त्रेता युग। तीसरा प्रहर कौन सा? द्वापर। चौथा प्रहर कौन सा? अब हम कहाँ हैं? घड़ी कहाँ दिखाई पड़ रहा है? कलयुग का अंत, सतयुग के आदि का समय चल रहा है। तो परमात्मा हमें बताते हैं ये सृष्टि चक्र का बहुत इंपॉर्टेंट समय है। सतयुग के आदि में तुम कैसे थे, बीच में तुम कैसे थे, अंत में कैसे थे। ये जो कहानी है, काल चक्र की कहानी, ये परमात्मा स्वयं बताते हैं। क्योंकि जो इस चक्र से बाहर रहता है वो ही इस चक्र के बारे में पूरा बता सकता है। यस और नो? हाँ जी, यस और नो? तो ये काल चक्र यानी जन्म मरण के चक्र से परमात्मा परे है कि नहीं परे है? हाँ जी, है। तो इसीलिए वो एक ही
है संसार में परम शक्ति, जो इस काल चक्र से परे है, जो रचयिता है, जो कहता है कि भाई ये जो सृष्टि चक्र है ये शुभ है, श्रेष्ठ है, परफेक्ट है, क्योंकि डिजाइन बाय गॉड। इस सृष्टि चक्र का तो परमात्मा स्वयं आकर के हमें इस सृष्टि चक्र का रहस्य बताते हैं। इसीलिए इस सृष्टि चक्र में स्वास्तिका दिखाई। क्यों स्वास्तिका दिखाई? क्योंकि शुभ है। हम कब यूज करते हैं इस सिंबल को? जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो यूज करते हैं कि नहीं? क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सृष्टि का चक्र बताया है। वो कहते हैं ये सदा शुभ है, हर घड़ी शुभ है तुम्हारे लिए। कैसे शुभ है? शुभ है, श्रेष्ठ है। अभी खुशखबरी मिली कि नहीं मिली? क्या सुन रहे हैं? इस सृष्टि चक्र का स्वास्तिका से इसीलिए जोड़ा गया, जैसे स्वास्तिका को शुभ कार्य पर यूज किया जाता है, इसी तरह भगवान क्या कहता है? अभी जो समय चल रहा है हर पल शुभ है। इसलिए दुख हो सकता है, तब तक दुख होगा हम जब तक हम समय की गति को नहीं जानते। जब हम समय की गति को जान लेते हैं, कौन सा समय चल रहा है, तो फिर कभी दुख होगा? बोलिएगा यस और नो। जैसे दिन और रात को 24 घंटे में हमने बांटा है। मनुष्य ने अपनी व्यवस्था को बनाकर रखने के लिए क्या किया है? 24 घंटे में बांट दिया है। क्या पता चलता है कब रात पूरी हुई, कब दिन शुरू हो गया? अगर सारी रात जाग के बैठ जाओ, किसी को पता चलेगा? हाँ या ना? नहीं। कब रात से दिन हो गया पता ही नहीं। लेकिन मनुष्य ने अपनी व्यवस्था को बनाकर रखने के लिए इसको 24 घंटे में बांट दिया। उसने कह दिया ठीक है 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू। तो फ्लाइट टाइमिंग्स भी मिडनाइट फ्लाइट्स की वैसे हो जाती है, ताकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए। फिर अपनी व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने के लिए उसने अवधि फिक्स कर दी। क्या की? जैसे दिन रात का 24 घंटा, ऋतुओं का 1 साल, और कह दिया भाई 60 मिनट्स में 1 आवर। चलो 50 मिनट्स में 1 आवर बना लो। इस पर हमारा प्रश्न क्यों नहीं उठता? वाई नॉट 60 मिनट्स में 1 आवर क्यों? 50 मिनट्स में 1 आवर होना चाहिए, और 50 सेकेंड्स में 1 मिनट होना चाहिए। हो सकता है नहीं हो सकता है? हाँ या ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर चाहे तो हो सकता है। लेकिन एक व्यवस्था को बनाकर रखने के लिए हमने अवधि तो उतना ही है। अवधि कितना है? 24 आवर्स। और उसी 24 आवर्स के अंदर हमने अपनी व्यवस्था को बनाकर रखने के लिए हमने इस तरह से बना लिया, ताकि इजीली हम काम कर सकें। फिर हम क्या कहते हैं? भाई 365 डेज लगता है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, है कि नहीं? यस और नो? वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कितने दिन? 354 डेज। हिंदू कैलेंडर अलग हो गया। अब कौन सा सही है? कभी हमने पूछा? हम क्या करते हैं? भाई तीज है, कुछ है, फेस्टिवल है, मुहूर्त है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से निकाल देते हैं। हाँ, बाकी सारा कार्य दुनिया का कारोबार किस तरह से कर लेते हैं? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। अब सही कौन सा है? कभी पूछा? लेकिन फॉलो करते चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? अगर हमने सोचा कि भाई जरा ध्यान से अगर सोचेंगे तो पता चलेगा, तो भारत ने कौन सा इन्वेंशन किया? जीरो का। साइंस को किसने दिया? भारत ने दिया। तो आधुनिक साइंस आगे मतलब करेक्ट होगा, या फिर भारत ने जिस साइंस को दिया साइंटिफिक फील्ड के लिए वो सही है? कौन सा सही है? लेकिन हम दोनों को फॉलो करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? क्योंकि
आज हम अपनी व्यवस्था को बनाकर रखने के लिए इस तरह से हमने कर लिया है। लेकिन परमात्मा तो परम सत्य है, सबको निश्चय है। तो वो क्या कहते हैं, इस सृष्टि की अवधि क्या है? जैसे दिन रात का 24 घंटा है, साल का 1 साल 365 डेज हम कहते हैं। इस तरह इस सृष्टि चक्र का अवधि क्या है? 5000 ईयर्स। परमात्मा क्या कहते हैं, कितने साल? बोलिए सभी, कितने साल का? हाँ, सभी आगे पीछे सभी। कई धर्मों में इसकी मान्यता है या नहीं है? कहते भाई महाभारत युद्ध 5000 वर्ष के बाद होता है। फिर इस्लाम ने कहा भाई हर 5000 वर्ष में कयामत का समय आता है। फिर क्रिश्चियनिटी ने कहा कि भाई चलो 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, संसार स्वर्ग था, और नास्ट्राडामस के भविष्यवाणियों के हिसाब से 2000 वर्ष के बाद स्वर्ग आएगा। तो किसी न किसी रूप में 5000 ईयर्स का जिक्र होता है। तो परमात्मा ने कौन सा रहस्य बताया? इस सृष्टि की अवधि कितना है? बोलिए कितना है? 5000 वर्ष। तो भगवान में निश्चय हो गया, तो भगवान ने जो कहा उस पर भी निश्चय हो गया। हाँ, हाथ हिलाए जिसको निश्चय हो गया, खुशी से दोनों हाथ हिलाए जरा। जैसे कहते हैं भाई लाखों वर्ष हो गया, शास्त्र में लिख दिया लाखों वर्ष हो गया। फिर लेकिन क्योंकि जब तक परमात्मा नहीं आते हैं हमें सही ज्ञान नहीं मिलता। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आ जाते, क्योंकि वो इस चक्र से परे है, सर्वोपरि है, वो हमें यथार्थ ज्ञान दे सकते हैं। तो एक्यूरेट क्या हुआ? एक्यूरेट क्या हुआ? इस साइकिल का पूरा जो अवधि रही, ड्यूरेशन रहा, वो कितने साल का रहा? 5000 बरस का। तुम सभी सहमत है? फिर से जरा हाथ हिलाना। पक्का सब है? मुस्कुराते हुए जरा। जब भगवान सत्य है, वो इस चक्र से परे है, तो वही हमें सत्य बता सकता है। जो समय को पहचान लेता है, समझो कोई व्यक्ति है, वो क्वेश्चन करता है 24 घंटा क्यों, दिन में 24 घंटा क्यों? कौन परेशान होगा? जो क्वेश्चन करता है या समय के अनुसार चल लेता है तो उसी में मूंझता रहेगा, समय को नष्ट कर देगा, तो फिर लॉस होगा या लाभ होगा? जो समय को पहचान लेता, ठीक है भाई 24 आवर्स है, उसमें मुझे क्या करना है वो करो, राइट है, वो आगे बढ़ जाता है। हाँ जी, यस, सहमत है। लेकिन जो क्वेश्चन करता रहेगा ये कैसे हुआ? जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कहते भाई बहुत पुराने पत्थर मिले जो करोड़ों लाखों वर्षों के, ऐसा भी कहीं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आता है। अब आप बताओ कितने सारे साइकिल ऐसे रिपीट हुए होंगे? 5000 ईयर्स में रिपीट होता है ये साइकिल। जैसे दिन रात का चक्र रिपीट होता है, जैसे जन्म मरण का चक्र रिपीट होता है, जैसे ऋतुओं का चक्र रिपीट होता है, जैसे सप्ताह का चक्र रिपीट होता है, ऐसे काल चक्र भी रिपीट होता है। तो क्या अनेकों बार रिपीट हुआ है? तो नेचुरली है, उसका एज ज़्यादा ही बताएगा। लेकिन सत्य क्या है? जो परमात्मा कहता है वो सत्य है। स्वीकार है? महान आत्माएं, आनंद स्वरूप आत्माएं स्वीकार है? थोड़ा मुस्कुराते हुए, ठीक है। तो आगे बढ़े। जैसे 4 प्रहर होता है, तो सबसे पहला प्रहर इस सृष्टि का कौन सा है? कौन सा है? सतयुग। बोलिए सभी खुशी से, और थोड़ा मिठास डाल के, चीनी डाल के, हाँ थोड़ा और अच्छे से। कौन सा युग? कौन कौन जाने को तैयार? अभी भी मुस्कुराते नहीं है, नहीं जाएंगे। हाँ थोड़ा और मुस्कुराते हुए, देखिए देखिए देखिए, एक दूसरे का चेहरा देखिए जरा। हाँ वाह, अब लग रहे हो सतयुग। क्योंकि सतयुग में कैसे होते हैं सभी? सतयुग जो पहला प्रहर, हाँ तो कैसा होता है?
देखिए स्वस्तिका शुभ है, श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठ कार्य में स्वस्तिका लगाते हैं और उसके ऊपर कलश रख देते हैं और उसके ऊपर नारियल भी रख देते हैं। दुनिया में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। कलश माना ज्ञान युक्त बुद्धि वाला, नारियल इसको कहते हैं श्रीफल, माना श्रेष्ठ फल। जो ज्ञान युक्त बुद्धि से काम करता है उसको श्रेष्ठ फल मिलता है, इसीलिए स्वस्तिका के ऊपर कलश रख के नारियल रख दिया। तो जो श्रेष्ठ फल प्राप्त करना चाहता है वो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है, वही भगवान भगवती बन सकता है। तो सतयुग का जो पहला प्रहर है जो अभी आने वाला है, और उस दुनिया में जाने वाले कौन, अभी भी डाउट है कौन जानने वाले उस दुनिया में। हाँ देखो बच्चा बोल रहा है। हाँ, अब बाकी सभी बड़े इधर ही बिजी है या जाने का प्रोग्राम है? हाँ, जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो? भगवान कहता मर्जी तुम्हारी, ही नेवर फोर्सेस। भगवान कभी फोर्स नहीं करता, ज्ञान देता है, गाइडेंस देता है। करना ना करना आपकी मर्जी है। तो क्या मर्जी है आपकी? अनंत स्वरूप आत्माएं अनंत सरोवर में बैठे, बोलिएगा क्या सोच रहे हो? सबसे पहले बता देते, बाद में बताना जाना है कि नहीं जाना है। हाँ अच्छा, पहले से जाना है कईयों को नहीं जाना है, तो हम बता देते हैं पूरा, फिर आप बताना जाना है कि नहीं जाना है। जो अंदर की दुनिया को सतयुगी बनाता है वो सतयुग में जाएगा। पहले अंदर की दुनिया को सतयुगी बनाना पड़ेगा। तो सतयुग में सभी कैसे होते हैं? सर्वगुण संपन्न। कैसे होते हैं सभी? हाँ थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलिए। क्यों बोलना है? क्योंकि आपको ही बनना है। किसको बनना है? ऐसे नहीं पड़ोसी को बनना है, ठीक है चलो जो करना है कर लो। करना किसको है? मुझे बनना है। तो कैसे, मैं कैसे बनूंगी? भगवान मुझे कैसा ब्यूटीफुल बना रहा है? सर्वगुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी। कितना अच्छा रहेगा। ऐसे देवी देवता बन रहे हैं। हाँ तो इसलिए देवी देवताओं को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो अभी भी देखो थालियों में भी दम नहीं, नाश्ता अच्छा नहीं मिला, बता देते हैं भाई, भोजन में अच्छा खीर खिला दिया। तो जो हम सुन रहे कहानी नहीं है, वास्तविकता है जो भगवान सत्य बता रहा है। तो इस काल चक्र को देखिए परमात्मा ने कितना सुंदर डिजाइन किया स्वस्तिका के रूप में, और ये 4 भागों में बराबर बटा हुआ है। 5000 ईयर्स अगर है सृष्टि का, तो हर एज का अवधि क्या हो गया? कितना हो गया? 1250 ईयर्स हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर, थोड़ा मुस्कुराते हुए क्लियर हो गया। हाँ जी, 1250 ईयर्स में कितने जन्म लेंगे? 8 जन्म। देखिए जो 5 विद ऑनर बनेंगे वो जाएंगे सतयुग में। बोलिए कौन कौन 5 विद ऑनर बनेंगे? विद ऑनर, पास विद ऑनर। उसके लिए पढ़ाई कहाँ से करनी है हमें? अब करेंगे तो वहाँ जाएंगे। बोलिए तैयार हो? तैयार हो? मीठी मीठी स्वीट स्वीट आनंद सरोवर में बैठे आप सभी स्वीट आत्माएं। तो कहने का तात्पर्य वहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, सब एकता होगा। इसलिए एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, सब कुछ एकता में चलेगा। हार्मनी, थिंकिंग, सेइंग एंड डूइंग, एवरीथिंग इज हार्मोनियस। कहते भाई शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। इतना सुंदर सतयुग होगा जहाँ पुष्पक विमान होंगे। कौन कौन उड़ना चाहेंगे पुष्पक विमान में? भाई संकल्प करो पुष्पक विमान हाजिर। ऐसी दुनिया में जाएंगे? पूछ लीजिए एक दूसरे को, जाना है नहीं जाना है? जाना है? हाँ हो गया या ना हो गया? हाँ हो गया। वाह, तभी तो मुस्कुरा रहे। अब यहाँ कोई वीडियो वाला फोटो वाला आएगा तुरंत मुस्कुराना शुरू कर दोगे। हाँ मेरा फोटो अच्छा आना चाहिए। ये सृष्टि चक्र भी ड्रामा है, इसमें आपका फोटो कैसा आ रहा है देखिए। परमात्मा कहते हैं देखो अपना फोटो देखो कैसा, सतयुग के देवी देवता
है ना। ऐसे खड़े हो जाना, सतयुग के देवी देवता देवता स्वरूप में खड़े हो जाना, देखें हम। हाँ, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाना, तो एक दूसरे का दर्शन कर लेना। हाँ, सतयुग में जाना है, देवी देवता कैसे बन रहे हो? अच्छा, वाह, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। हाँ बेटे, हाँ पक्का ना, सतयुग के बदले में अगली गली में मत चले जाना फिर। हाँ ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? सतयुग में पशु पंछी जानवर प्रकृति हर चीज फर्स्ट क्लास, सतो प्रधान, ऐसी दुनिया में जाना है। बोले एक दूसरे को, कहाँ जाएंगे? ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास फर्नीचर, फर्स्ट क्लास बाग बगीचे और एवरीथिंग सतो प्रधान, कुछ भी वहाँ पे डर्ट नाम का चीज़ नहीं होगा। हाँ, ऐसी दुनिया में भगवान ले जाने के लिए आया है। हम तो अभी तक गायन करते रहे। गुरु नानक ने कहा, मनुष्य से देवता के कर्तन लागेवार। और भगवान स्वयं आकर क्या कहता है? मैं तुमको कैसा बनाता हूँ? नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो आप सब किस लिए बैठे हो? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के लिए। पक्का? मुस्कुराओ। क्या बनने के लिए बैठे हैं? क्या मात्र ड्रेस पहनने से बन जाओगे? कैसे बनोगे फिर? सोचो, उस पर विचार करो। अगर ऐसा बनना है तो सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न, 16 कला, कहते हैं भाई 16 आना सच। सच को भी कैसे तोलते हैं? 16 का अंक। जैसे पूर्णमासी 16 कला संपन्न, जैसे सूर्य संपन्न होता है, ऐसे प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। कहाँ पर? कहाँ पर? सतयुग में। कोई त्रुटि नहीं। ऐसा जिसको कईयों ने कहा हेवन, स्वर्ग, इसलिए भगवान भगवती बनाने आते हैं। भगवान क्यों आता है यहाँ पर? संगम युग में क्यों आता है? हमें क्या बनाने? बोलिएगा, क्या बनाने? भगवान भगवती। क्या बनाने? बोलिए एक दूसरे को, मैं भगवती बन रही हूँ। माताएं बोलो, हाँ क्या बन रहे हो? और आप क्या बन रहे हैं? भगवान बना, जो पांचों तत्वों पर अधिपति, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रियों जीत, मन जीत, वो बनेगा अधिपति, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। जो मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बनेगा वो बनेगा श्री लक्ष्मी श्री नारायण। उसका पहला सैंपल कौन है? ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने श्रीमत पर चलकर ऐसा श्रेष्ठ बने, श्री कृष्ण का पद उनको मिल गए। सतयुग का राजकुमार, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जो श्री कृष्ण की दुनिया में जाना चाहते हैं, मुस्कुराओ तो सही। कौन मुस्कुराएंगे तो चलेंगे? देखो एक दूसरे का चेहरा देखो, सचमुच ऐसा है, सतयुग में जाना है। हाँ? तो इसीलिए ऐसे सतयुगी दुनिया में जाना है, महाराजा महारानी बनने के लिए आप सब यहाँ आए हो। माना मन के ऊपर राज करने वाले, मास्टर ऑफ द माइंड। तो दूसरे प्रहर में क्या होता है? 16 कला से फिर हम क्या बन जाते हैं? देवताएं फिर भी हैं हम। भगवान ये सत्य बताते हैं कि पहले प्रहर में स्वस्तिका का हाथ कैसा है? दाहिनी ओर मुड़ा हुआ है ना। स्वस्तिक देखते हो तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है स्वस्तिका पर। सतयुग कहाँ पर है? आशीर्वाद का हाथ। माना जो परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करता है वो सतयुग में जाता है, गोल्डन एज। इसलिए स्वस्तिका का जो हाथ है वो कैसे दिखाया हुआ है? राइट साइड पर दिखाया हुआ है। ठीक है ना। तो भगवान के आशीर्वाद से हम क्या बनेंगे? देवी देवताएं बनेंगे। फिर 8 जन्म हम लेते हैं, 1250 ईयर्स है, और उस राज्य को कहा जाता है सूर्यवंश। कौन सा? हाँ बोलिए, क्या कहलाए जाएंगे? अच्छे से नहीं बोल रहे हो, क्या कहलाए जाएंगे? सूर्यवंशी। बोलिए एक दूसरे को, आपको पता है मेरा वंश कौन सा है? बोलिए एक दूसरे को, कौन सा वंश है? सूर्यवंशी। अच्छे से नशे से नहीं कह रहे, थोड़ा और एक बार कोशिश करिए। हाँ हाँ, अभी लग रहे हो सूर्यवंशी बनेंगे, और आप ही बनेंगे भाई, मुबारक हो। इसीलिए क्या कहा?
सत्य नारायण। नारायण को क्या कहते हैं? सत्य नारायण, सत्यता वाले। और दूसरा सूर्य नारायण यानी सूर्य वंश के, इसलिए सत्य नारायण सूर्य नारायण का। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। तो अभी आगे देखते हैं हम। स्वस्तिका का हाथ कहाँ पर है? नीचे की ओर। नीचे की ओर माना थोड़ी सी कट, माना 16 कला से हम क्या बन जाते हैं? 14 कला। और संपूर्ण निर्विकारी तो रहते ही है, पवित्रता का आभा मंडल है, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि है, 2 कलाएं कम हो जाती है। इसीलिए त्रेता युग, त्रुटि के कारण 2 कलाएं कम हो जाती है, इसीलिए कौन सा युग? त्रेता युग। तो त्रेता युग में हम देखेंगे कि भाई देवी देवताएं फिर भी है, लेकिन जैसे पूर्णमासी चंद्रमा होता है, 16 कला से अगर 14 कला हो गया तो ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी खंडित तो है ना, थोड़ी कलाएं कम हो गई ना, हो गई या नहीं हो गई? इसी तरह जब हम त्रेता में आ जाते हैं तो 2 कलाएं कम हो जाता है। वहाँ पर श्री राम और श्री सीता का राज्य चलता है, इसीलिए कहा गया रामचंद्र, क्योंकि सूर्यवंशी से हम क्या बन जाते हैं? चंद्रवंशी, इसलिए रामचंद्र। इसलिए श्री राम के पूर्वज क्या दिखाते हैं? सूर्यवंशी दिखाते हैं, इसीलिए राम के माथे पर कौन सा तिलक लगाते हैं? सूर्य का तिलक, क्योंकि सूर्यवंशी से क्या बने? चंद्रवंशी। तो 12 जन्म वहाँ पर लेते हैं, 14 कलाएं वहाँ पर होती है। एक धर्म होता है, एक राज्य होता है, एक भाषा होता है, एक मत होता है। ठीक है? हाँ, त्रेता के अंत तक 33 करोड़ आत्माएं। जो कितनी देवताएं हैं? कितनी देवताएं हैं? शुरू में 9 लाख, सतयुग के अंत तक और त्रेता के अंत तक। हाँ, जिन देवताओं का हम गायन करते हैं तो वो सब उस सतयुग त्रेता में आकर पार्ट बचाएंगे, बोनस है। वहाँ पे कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने जो काम किया, कर्म किया, उसकी पूंजी वहाँ पर जमा है, वहाँ तो यूज़ कर रहे हैं। तो सभी सतयुग में चलेंगे, पक्का? ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब सतयुग और त्रेता बीत जाता है तो उसके बाद त्रेता युग आ जाता है, उसके बाद द्वापर युग आ जाता है, माना 2 पूर्व। मतलब कहते हैं भाई सेकंड प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से तो एवरी डिसऑर्गेनाइज्ड चीज़ जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड की तरफ चेंज हो जाती है। तो कहने का लॉ ऑफ एंट्रोपी शुरू हो जाता है कि जब सुव्यवस्थित चीज़ें जो होती हैं, सब कुछ परफेक्ट दुनिया होती है, जो भगवान बनाता है इसे दुनिया में हमें भेज देता है, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि जितना हमने पूंजी जमा की है वो यूज़ हो जाता है। जैसे मकान भी शुरुआत में नया बनता है, फिर धीरे धीरे पुराना हो जाता है। तो जब कोई भी चीज़ ऊपर से जस्ट आप गिराओ, अपने आप नीचे हो जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसी तरह लॉ ऑफ एंट्रोपी के अनुसार मनोविकारों के कारण, देहभान के कारण फिर द्वापर में चले जाते हैं, जहाँ सत्यता एकता खत्म हो जाती है, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अलग हो जाती है, मतभेद जाति भेद शुरू हो जाता है, अद्वैत भावनाएं खत्म हो जाती है और द्वैत भावना विकारों के कारण शुरू हो जाता है। इसलिए क्या 2 पूर्व हो जाते हैं, इसलिए द्वापर। तो आत्मा की शक्ति क्षीण होना शुरू हो जाता है सतयुग से लेकर त्रेता तक, क्योंकि हम यूज़ करते जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा कर्म नहीं करते जिसके कारण से हमारी पूंजी जमा हो, केवल हमने जो जमा की है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। फिर द्वापर में जब हम प्रवेश करते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी होने के बाद फिर कुछ स्मृतियाँ हमारे मन में रहती है, इसलिए हम पूजा करते हैं। फिर भी हाँ, निराकार परमात्मा की स्मृति जिनके पास रहती है वो शिवलिंग की पूजा करना शुरू कर देते हैं, और जिनके अंदर अभी देवी देवता बन कर के आए हैं, पार्ट बजा कर के आए हैं, तो देवी देवताओं की स्मृतियाँ तो रहती है ना आत्मा के अंदर, भले इमर्ज रूप में नहीं है,
तो देवताओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे देवताओं जैसे दिखने वाले संतों की भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। फिर जब दूसरा कोई पूछता है ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये हमसे श्रेष्ठ है इसलिए करते हैं, देवताओं की पूजा भी इसलिए हम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि स्मृतियाँ हैं, लेकिन हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बन गए हैं। ब्रह्मा का दिन था, अब ये ब्रह्मा की रात हो गई है। ये हमारा क्लियर जो ज्ञान है वो केवल अभी मिलता है, लेकिन द्वापर में उसका कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो इसीलिए भगवान अगर आ चुका होता तो द्वापर में कहते हैं भक्ति में भाई गीता सुनाई गई। अब महाभारत युद्ध हुआ था तो धर्म युद्ध, तो धर्म युद्ध के बाद कौन सा युग आना चाहिए? द्वापर में अगर गीता सुनाई गई, युद्ध हो गया, तो कौन सा युद्ध आना चाहिए? कौन सा युग आना चाहिए? कौन सा युग आ गया? कलयुग। तो तब हुआ या अब हो रहा है? उसी समय संकेत मिल गया कुछ गुरुओं को, ऋषि मुनियों को। हमारे ऋषि मुनि इतने पवित्र थे, उनको संकेत मिला आगे आने वाली दुनिया कैसे होगी। और उस समय क्या परमात्मा आकर अगर सतयुग की स्थापना कर देते तो कलयुग क्यों आता? उसका उद्देश्य है कि आगे ऐसा दुनिया आने वाला है। जैसे आज हम देख रहे हैं, एक शकुनी महाभारत में दिखाते हैं, और यहाँ इस दुनिया में कितने शकुनी हैं? बोलिए कितने हैं? अभी मुस्कुरा रहे सारी माताएं, हाँ? कितने शकुनी हैं? और इस दुनिया में कितने दुर्योधन हैं जो धन का दुरुपयोग करते हैं? और दुशासन कितने हैं? हाँ, इतना एनर्जी नहीं है या नहीं है? है। कितने हैं? घर घर में महाभारत है। देखो अभी मुस्कुरा के हाँ बोल रहे हैं। हाँ? कहने का तात्पर्य क्या है? अगर उसी समय सतयुग आ गया होता तो परमात्मा के आने का उद्देश्य क्या है फिर? तो ऋषि मुनियों के द्वारा संदेश मिला कि ऐसा दुनिया आएगा तो भगवान आएंगे मदद करने, क्योंकि उन्होंने वादा किया है मैं आऊँगा तो आएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ कितने जन्म लेते हैं? द्वापर में कितने जन्म लेते हैं? हाँ, जानते हो? 12 + 8 हो गया 20। हाँ? संगम युग का एक जन्म हो गया 21। उसके बाद कितने जन्म हो गया? 21। तो परमात्मा बताते हैं हर युग का एज उतना ही रहता है, 1250 ईयर्स। क्लियर है? तो द्वापर में जब पूज्य देवी देवताएं पुजारी बन जाते हैं, वो अपना ही मूर्तियों को रख करके पूजा करते, प्रकृति की पूजा करते, क्योंकि भूल जाते हैं कि भगवान कौन है, भगवान को ढूंढते रहते हैं। तो इसी कारण से द्वापर से फिर महान आत्माएं संसार में आती है। जिस समाज में जिस बात की कमी है उसकी शिक्षा वो देते हैं। जैसे सबसे पहले इस्लाम धर्म के आत्मा इब्राहिम जब आते हैं तो क्या करते हैं? वो जीवन के सिद्धांतों पर बताते हैं, क्योंकि उसका अभाव उस समाज में वो देखते हैं। लेकिन अफसोस है जिनको बताया गया उनको मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते। जैसे महात्मा बुद्ध आए, जब बुद्ध आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापना की और देखा हिंसा बहुत बढ़ रहा है, दया नाम का कोई चीज़ नहीं। तो उन्होंने संदेश दिया दुनिया को, उस समाज को। उन्होंने जो कमी देखी महान आत्माओं ने, धर्मात्माओं ने आकर के वो संदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध ने बताया भाई दया ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। लेकिन अफसोस आज उसी समाज के लोग अब देखेंगे कितना हिंसा कर रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध को मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। द्वापर के बाद धर्म स्थापक आत्माएं आती हैं अपने धर्म की स्थापना करने है। फिर जैसे क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होता है तो उस समय देखा गया कि प्रेम नहीं है, नफरत की भावनाएं बहुत है, झगड़ा बहुत कर रहे हैं, झूठ बहुत बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया सत्य ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है।
और इतना प्रेम का पाठ सिखाया, अफसोस उस समाज के लोगों ने उसको नहीं समझा, उसी को क्रूसिफाई कर दिया। और जिसने प्रेम की भावना सिखाई, सत्यता की बात सिखाई, जिस समाज में जो कमी थी, ऐसी धर्मस्थापक आत्माएं आकर के सभी ने कहा हम परमात्मा के संदेश वाहक है, हम परमात्मा नहीं है, हम परमात्मा के संतान हैं जो संदेश देने के लिए आए हैं। तो सभी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हर एक धर्म अच्छी बात सिखाते हैं। लेकिन अफसोस है कि उस धर्म के लोगों ने उसको नहीं समझा। जिस समय समाज की जो कमी थी वो बातें उन्होंने बताई, क्योंकि भगवान को भूल गए, रास्ता भटक गए, विकारों के वश हो गए, तो विकृतियां आ गई, दिव्यता खत्म हो गई। इस कारण से अपनी मूर्तियों की पूजा करने लगे। तो द्वापर युग में अनेक धर्मात्माएं द्वापर युग से आती है, अपनी धर्मों की स्थापना करती है, ताकि लोगों के अंदर प्रेम भावना हो, सत्यता की भावना हो, और ऐसी जैसे दया ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, इस बात को समझे। लेकिन अफसोस है किसी ने नहीं समझा। तो द्वापर बदलते बदलते कौन सा युग आ गया, जहाँ पे 16 कला, 14 कला, फिर 8 कलाएं, फिर कलयुग में आते आते 9 कला, कला ही नहीं, कलाहीन हो गए। तो इसीलिए द्वापर में 8 कलाएं, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, आत्मा विकारों की वश होकर विकृतियां करने लगती है। तो स्वधर्म को भूलने से अन्य धर्मों की स्थापना होती है और धर्म और राज्य अलग हो जाता है। तो आगे आता है कलाहीन राज्य, कौन सा है, कलयुग। जब कलयुग ने दस्तक दिया, उस समय कहते हैं शास्त्रों में राजा परीक्षित का राज्य चल रहा था। तो राजा परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो, तो कलयुग ने कहा मैं कलयुग हूँ। राजा अभी मेरा समय आने वाला है, मुझे स्थान दो। तो राजा ने कहा बिल्कुल तुम्हें मैं स्थान नहीं दूंगा। तो बोला मुझे स्थान देना पड़ेगा क्योंकि मेरा ही समय आने वाला है। तो परीक्षित राजा ने कहा, ऐसे शास्त्रों में बताते हैं, ठीक है 4 स्थान दिए उन्होंने। कौन से स्थान दिए, 4, कौन से थे वो, कसाई खानों में जाओ, जुए खाने में चले जाओ, फिर और कहाँ, वेश्यालय में चले जाओ, फिर और कहाँ, दुनिया में क्या क्या दिख रहा है, हाँ युद्ध और नशा, व्यसन, हाँ मतलब ये जितने भी मतलब ऐसी विकृतियां हैं जो वहाँ पर तुम प्रवेश करो। तो कलयुग ने वहाँ प्रवेश कर लिया। फिर राजा से कहा मुझे 5वें स्थान चाहिए, मेरा परिवार बहुत बड़ा होने वाला है, राजा दे दो, नहीं तो जबरदस्ती भी मैं ले लूँगा। तो राजा ने सोचा ठीक है इसको ऐसे वैसे जगह पे लगा देते तो वहाँ पर ही रहे। तो उन्होंने कलयुग ने स्थान मांगा, चलो स्वर्ण में मुझे प्रवेशता दो। तो बोला ठीक है। आज दुनिया में कितने लोभायमान हैं, और राजा के मुकुट में स्वर्ण का ताज था, तो उसने भी प्रवेश कर लिया, उसका दिमाग ही घूम गया। फिर हर घर में उसने स्थान ले लिया कलयुग ने। आज हर घर में अपना रंग दिखा रहा है। हर घर में आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यही हो रहा है, कलह कलेश। इसलिए कलयुग कौन सा युग बन गया, भ्रष्टाचार, पापाचार और विकारी दुनिया बन गई। धर्मग्लानि का समय आ गया। तो ऐसे धर्मग्लानि का समय आ गया। देखो अब देखते हैं, न्यूज़ समाचार सुनते रहते हैं, कितना पापाचार बढ़ रहा है। इसीलिए कलयुग को कौन सा युग कहा गया, रावण राज। रावण बुद्धिशाली भी था, शक्तिशाली भी था, सब कुछ था उसके अंदर, लेकिन क्या नहीं था, अर्थ बल था, सब कुछ, सारे बल थे उसके अंदर। बुद्धि बल भी था, धन बल भी था, भक्ति भी थी, कहते वो तपस्या करता था,
शिव का भगत था ऐसा कहते हैं। और क्या कहते हैं, सोने की लंका बना दी। शक्तिशाली था क्योंकि दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, और प्रकृति को भी उसने दासी बनाकर रखा था। तो आज मनुष्य ऐसा है कि नहीं? हाँ, प्रकृति को भी दासी बनाकर रखा है। हाँ? रखा है कि नहीं रखा है? देखो आज अब देखते हैं कितने साधन वैभव बढ़ गए हैं, लेकिन इतना ही समय कैसा आ गया? धर्मग्लानि का समय। ऐसे समय पर परमात्मा के संगम युग पर दिव्य कर्तव्य करते हैं। जैसे घोर अंधियारी रात दिन में बदल जाता है, बदल जाता है नहीं बदल जाता है, इसी तरह जब परमात्मा ने वायदा किया है ऐसे घोर अंधेरी समय पर, अभी ऐसा हर घर में धर्मग्लानि का समय है कि नहीं? हर घर में महाभारत है कि नहीं है? बोलिए है कि नहीं है? हर एक के मन, हर एक का मन कैसा बन गया है? कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। बन गया नहीं बन गया? जब मन के गुलाम है या मन के मालिक हैं? हाँ, मन के गुलाम है। तो ऐसे समय पर भगवान आके कौन सा संदेश देते हैं? हाँ, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य करते हैं, शंकर के द्वारा विनाश का कार्य करते हैं। तो विष्णु यानी जो 4 अलंकार दिखाए वो क्या है? प्यूरिटी इन थॉट्स, प्यूरिटी इन वर्ड्स, प्यूरिटी इन एक्शंस और प्यूरिटी इन लाइफ। इसलिए परमात्मा ने संदेश दिया, आत्मशुद्धिकरण करो, पवित्र बनो, योगी बनो। जो पवित्र बनेगा, जो श्रीमत पर चलेगा, वो अपना किस्मत बनाएगा। हाँ? आत्मशुद्धिकरण अभी बहुत बहुत जरूरी हो गया है। हो गया है नहीं हो गया है? हाँ, जितना हम पवित्र बनेंगे उतना हम योगी बनेंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तो इसीलिए तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य करते हैं, शंकर के द्वारा विनाश का कार्य करते हैं। तो इसका मतलब विनाश किसका करना है? विकारों का विनाश। कैसे विनाश करना है? श्रीमत पर चलकर। किसके मत पर? बोलिए, किसके मत पर चलना है? श्रीमत पर। संगम युग में जो श्रीमत पर चलेगा वो बनेगा श्रेष्ठ और दिव्य। ये परमात्मा के तरफ से गारंटी है। तो आप सभी श्रीमत पर चलेंगे, अपना किस्मत बनाएंगे। हाँ, किसके मत पे चलना है? श्रीमत। एक है मनमत, दूसरा है परमत, तीसरा है जनमत, चौथा है श्रीमत। कौन से मत पे चलेंगे? कौन कौन चलेंगे? सब चलेंगे। पवित्र बनो, योगी बनो। हाँ, आज भी इस कलयुग में भी पवित्रता का जो प्रतीक है वो है मोर, जो उत्पत्ति पवित्रता से करता है। तो इसलिए मोर के पंख लगाए जाते श्री कृष्ण के ताज में। इसीलिए जैसे हम देखते हैं इस दुनिया का प्लान भी भगवान के पास है, कैसे पवित्रता के बल से सत्युगी दुनिया की स्थापना करते हैं। तो सभी परमात्मा के श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। हाँ, सत्युगी देवी देवता ये बनेंगे ना। तो जो जो सत्युग में जाएंगे, खड़े हो जाना अपने स्थान पर, पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे। ठीक है, पक्का? हाँ, तो ये जो इलेक्शन से परमात्मा सेलेक्ट नहीं करते हैं, सिलेक्शन होता है यहाँ पे। हाँ, तो इलेक्शन नहीं, कौन सा होता है? सिलेक्शन। तो आप सभी सेलेक्ट हो गए, भगवान के घर में आ गए। हाँ, परमात्मा के निमंत्रण पर आ गए। जाना कहाँ है? सतयुगी नई दुनिया में जाना। तो सभी चलेंगे ना सतयुग में? सभी चलेंगे पक्का पक्का? हाँ, तो इसीलिए कहते हैं भाई भगवान के पास डायरी था। 2 डायरी थे। एक डायरी में वो नाम थे जो परमात्मा को याद करते थे, दूसरे डायरी में वो नाम थे जिनको परमात्मा याद करते थे। तो आपका नाम किसमें है मालूम है? परमात्मा जिनको याद करते हैं उन्होंने याद करके आपको बुलाया। इसलिए आप सब बहुत लकी है, लवली है और इस संगम युग में हीरो एक्टर। ठीक है, सभी परमात्मा के श्रीमत पर चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। तो संगम युग पर परमात्मा का मिलन का अनुभव कर रहे हो तो महान भाग्यशाली आत्मा है।